नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स हैं उसको आज हम देखेंगे। आज हम महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पेट के एग्जाम में, उसको देखेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकल्प ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हम ये जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसको पहले हम बता रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? विकल्प ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, और सी अमीर और गरीब का अस्तित्व, और डी छोटे और बड़े उद्योगों का अस्तित्व। इसका सही उत्तर है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये बताएं, पिछले क्वेश्चन में हमने फिर से आप जान लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? ए पिछड़े राष्ट्रों में, बी विकसित राष्ट्रों में, सी विकासशील राष्ट्रों में, डी अर्धविकसित राष्ट्रों में। इसका सही उत्तर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। विकासशील देश वह देश है जो आर्थिक विकास के साथ प्रारंभिक चरण से गुजर रहा हो और लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। इसका सही उत्तर है तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है जिसमें विकल्प ए मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। इसका सही उत्तर डी है। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, डी मुक्त अर्थव्यवस्था, और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर है समृद्ध अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यानी भारत को
किस रूप में परिभाषित किया जाता है इकोनॉमिक्स में? एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही उत्तर है बी, एक अधिक श्रम वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? विकल्प ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? विकल्प ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय व्यापार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ वाष्पीकरण, और डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका सही उत्तर है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? विकल्प एक वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी विश्व में एकल करेंसी लागू करना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं या व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतर की प्रक्रिया है। तो आज हमने इस प्रकार 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से यूपी ट्रिपल एसएससी की एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण है उसको हमने देखा। इसी प्रकार का अगला पार्ट हम अगले पार्ट में 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सही समय पर आपके यूट्यूब या अन्य स्थानों पर इसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।